इंडिया को घर में हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा लगता है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 4200 दिन बीत गए हैं और टीम इंडिया एक भी टेस्ट सीरीज घर में नहीं हारी है। इंग्लैंड ने इंडिया का दौरा किया है, ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका ने, श्रीलंका ने, लेकिन आज तक किसी भी टीम को कामयाबी हासिल नहीं मिली है और 4200 दिन बीत गए, इंडिया एक भी टेस्ट सीरीज घर में नहीं हारी है। तो यहां पर आपको इंडिया का जो स्टैंडर्ड है वो आपको नजर आएगा। मतलब 4200 दिन का मतलब होता है तकरीबन 12 साल। 12 सालों में टीम इंडिया एक भी टेस्ट सीरीज घर में नहीं हारी है। दूसरी तरफ से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो आखिरी 10 टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने खेली है उसमें एक भी टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने नहीं जीती है। 4 टेस्ट सीरीज ड्रॉ हुई और 6 टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने हारी है और वो भी घर में। अभी रिसेंटली पाकिस्तान को बांग्लादेश ने भी भाई साहब हरा दिया, व्हाइट वॉश किया 2-0 से। तो यहां पर आप पाकिस्तान का स्टैंडर्ड देखिए क्रिकेट का और इंडिया का स्टैंडर्ड देखिए। नो डाउट इंडिया का जो क्रिकेट है ना वो डे बाय डे बेहतर होता जा रहा है और उसके पीछे काफी वजूहात है। सबसे जो बड़ी वजूहात है ना, इंडिया ने अपनी ग्रास रूट पर काम किया है। इंडिया के जो भी यंगस्टर्स आते हैं आप देखिए, मतलब यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, मतलब जो भी यंगस्टर्स आते हैं ना तो भाई साहब वो बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना जानते हैं। और दूसरी तरफ से अगर आप पाकिस्तान के यंगस्टर्स की बात करें तो काफी आए काफी गए, हैदर अली, खुशदिल शाह, आसिफ अली, इफ्तिकार या मोहम्मद नवाज, लेकिन कोई भी इस तरह का कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाया कि हम कहेंगे कि नहीं भाई इस खिलाड़ी में दमखम है, ये खिलाड़ी आगे जाके पाकिस्तान को बड़ा लंबा सर्व करेगा। और टेस्ट की मैं अगर बात करूं, अजहर अली, मिसबाउल हक या असद शफीक के बाद जितने भी पाकिस्तान के खिलाड़ी आए टेस्ट खेलने, किसी में भी इस तरह का दमखम नहीं है कि भाई साहब आप शतक बनाए या आप दोहरा शतक बनाए टेस्ट में। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना इसमें बहुत बड़ा एक फर्क है और आपने वो फर्क देखा होगा, क्योंकि इंडिया को भाई साहब अगर आप इंडिया में हराएंगे ना तो मेरे हिसाब से मतलब इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल है। 2012 में आखिरी बार जो टीम इंडिया है वो टेस्ट सीरीज हारी थी इंग्लैंड के खिलाफ और उसमें भी इंडिया ने पहला टेस्ट मैच जीता था। उसके बाद जो दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच था वो इंग्लैंड ने जीता। चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा था और इंडिया को लग रहा था कि शायद हम ये जीतेंगे और उसके बाद ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड ने इंडिया को आखिरी टेस्ट मैच में भी हराया। तो इस तरह से 2012 में इंग्लैंड ने इंडिया को 3-1 से हराया था। उसके बाद से भाई कभी भी इंडिया एक भी टेस्ट सीरीज घर में नहीं हारी है। और उससे पहले की अभी अगर मैं बात करूं 2013 से पहले तो इंडिया सिर्फ 4 सीरीज हार चुका है। 46 मैच में से सिर्फ 4 टेस्ट सीरीज जो है टीम इंडिया हारी है, बाकी सभी जो मैच है या तो जीते गए हैं या 2-4 मैच ड्रॉ हुए हैं। तो इस तरह मैं कह रहा हूं कि भाई साहब जो इंडिया की जो क्रिकेट है ना वो डे बाय डे बेहतर हो रही है और कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इस वक्त राहुल द्रविड़ को, क्योंकि राहुल द्रविड़ एक ऐसा बंदा है जिन्होंने इंडिया का जो ग्रास रूट क्रिकेट है वो ठीक किया, हमेशा अंडर 19 में काम करते रहे और जो भी आज नए खिलाड़ी आ रहे टीम इंडिया में कहीं ना कहीं उनके पीछे राहुल द्रविड़ का बड़ा हाथ है। राहुल द्रविड़ ने उन खिलाड़ियों को बनाया है। और दूसरी तरफ से पाकिस्तान को आप देखिए, मतलब अगर पिछले 5-8 सीरीज की मैं बात करूंगा ना, 2023 एशिया कप जो था वहां पे भाई साहब सुपर फोर्स में ही आप बाहर हो गए। उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप, वहां पर आपने ग्रुप स्टेज में एग्जिट किया। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज आपने खेली, वहां पर आपको व्हाइट वॉश हुआ। न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने 3-1 से वो T20 सीरीज हारी न्यूजीलैंड में। फिर न्यूजीलैंड की डी टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया, वहां पर 2-2 से आपने बराबरी की और मतलब डी टीम के खिलाफ आप नहीं जीत पाए। फिर आपने आयरलैंड का दौरा किया और वहां पर पहला ही मुकाबला आप हारे। और उसके बाद शुक्र करो कि वो जो आखिरी मैच था वो लग रहा था कि भाई साहब पाकिस्तान हार गई, लेकिन वहां पर आपने वो जीता तो वो सीरीज आपने जीत ली। फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस आपको पता है, पहली ही बार हो गई पाकिस्तान यूएसए से हार गई और अब जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है ये भी आप हार गए। मतलब आपने पिछले 2-4 सालों में कुछ किया ही नहीं है। आपने आखिरी जो अचीवमेंट थी वो T20 वर्ल्ड कप में आप फाइनल्स में गए थे, उसके बाद से जो डाउनफॉल है पाकिस्तान क्रिकेट का वो जारी है और काफी सारे कोच बदले गए, काफी सारे खिलाड़ी बदले गए, लेकिन आज तक रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आते हैं। और ये इसलिए क्योंकि इंडिया ने अपनी क्रिकेट बेहतर की। इंडिया ने जो खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया है वो भाई साहब परफॉर्मेंस बेसिस पे किया है और पाकिस्तान में भाई साहब पॉलिटिक्स और क्रिकेट एक जैसा ही है।
तो इसलिए पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो अब डे बाय डे मतलब खराब से खराब होती जा रही है, और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस पे काम होने की जरूरत है। और एक ऐसी टीम मतलब पाकिस्तान जिनकी भाई तुलना ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या बाकी बड़ी बड़ी टीमों के साथ की जाती थी, कि जब इन दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला होता था तो बड़ा अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलता था, लेकिन अब वो बात नहीं रही है और पाकिस्तान क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।